स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन पाठशाला में। और मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन यानी कि जो लाइंस का पेयर होता है हमारा, टू लाइंस होती हैं, वो किस तरह की टू या थ्री लाइंस किस तरीके से एक दूसरे को पेयर्स में यूज होती हैं। कोई लाइन एक दूसरे को कट करेगी, कोई लाइन पैरेलल जाएंगी, कोई लाइन एक दूसरे को पैरेलल को कट करेगी। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ लाइन में हम देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मींस इंटरसेक्ट करना। नाम से पता चल रहा है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लाइन है मेरे पास एल, इसको एल मान लेते हैं, और एक लाइन ये है, इसको हम एम मान लेते हैं। तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट दिस ओ। तो O is called intersecting point. Intersecting point. When two lines are cut या intersect at a point, they are called intersecting line. Now second हम ले रहे हैं transversal line. Transversal. ये एल है, एक ये एम लाइन है, ये पी एक लाइन। आप देख रहे हो दो लाइनों को, एल और एम को, एक तीसरी लाइन ने पी ने कट किया इन डिफरेंट पॉइंट। जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको हम O1 बोल देते हैं, इसको O2 बोल देते हैं। when one line cut two different line in different position at different point, this line is called transversal. It means यहाँ पे जो P लाइन है, P लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है और L और M के लिए। ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग है कि जब दो लाइंस को एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी, दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन बोली जाएगी या ट्रांसवर्सल लाइन इसको कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एल है, एक एल लाइन है और एक एम लाइन है। एक पी लाइन आई और उसको दो अलग अलग पॉइंटों पर कट कर दिया या इंटरसेक्ट कर दिया। तो दिस लाइन पी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, नाउ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अभी हमने ट्रांसवर्सल लाइन डिस्कस किया, जब एक लाइन किन्हीं दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करती है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। इट मींस अगर मेरे पास ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इसको ये लाइन कट कर रही है, ये एल है, ये एम है और ये कोई लाइन पी है, ये कट कर रही है, तो पी लाइन इज ट्रांसवर्सल ऑफ एल एम। अब यहां पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एंगल्स कैसे बन रहे हैं। एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये सेम, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब जो एंगल्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। आप देख रहे हो वैसे अगर हम सिंगल करते तो लाइन ये दे वर्टिकली अपोजिट 1 3 2 4 जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ, ऐसे ही इधर 5 7 6 4 ये तो थे अपोजिट। अब हम ट्रांसवर्सल में कैसे यूज करते हैं? ट्रांसवर्सल में आप देखो क्या है, 3 4 5 6 3 4 5 6 क्या बोले जा सकते हैं? एंगल 3 4 5 एंगल 6। मैं कह रहा हूं ये आप देखो इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर की इंटीरियर, इनको वर्ड बोल सकते हैं ना, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एंगल 3 4 5 6 इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ना इंटीरियर तो एक्सटीरियर भी होगा। अगर जब इंटीरियर खत्म हो गया तो ऊपर के बाहर के, और ये भी बाहर के, एक्सटीरियर इज आउटसाइड, तो
तो 1 2 8 7 8 क्या बोले जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 क्या बोले जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन्स अंदर के, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के, आउटसाइड के। तो 3 4 5 6 आर इंटीरियर एंगल्स, 1 2 7 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए नाउ ये देखें 3 और 6 क्या है? 3 और 6 ये सेम साइड के हैं। अगर मैं ये बोलूं, ये आपको लिखिए 4 और 6 3 एंड 5 क्या बोला जाएगा? अल्टरनेट, यानी कि एक के बाद एक दूसरी साइड आने वाला इक्वल टू अल्टरनेट। और अंदर का है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इट मीन 3 एंगल 3 एंड 3 के अल्टरनेट में क्या है? 5 और दूसरा क्या है? 4 एंड 6, 4 एंड 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, एक के बाद एक आने वाला। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि 3 और 5, 3 और 5, 4 एंड 6 इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एक्सटीरियर भी होंगे। एक्सटीरियर क्या क्या होंगे? 1 7 के अल्टरनेट है, 2 8 के अल्टरनेट है, और ये देख रहे हैं बाहर है, एक्सटीरियर है। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल 1 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा क्या है? 2 एंड 8, एंगल 2 एंड 8 क्या बोले जाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट 3 5 4 6, उसमें भी 1 7 2 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, नाउ अभी और भी आते हैं इसमें। अल्टरनेट इंटीरियर तक आगे हम लोग। चलिए नाउ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब वर्ड यूज है कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? 4 8 3 7 1 5 2 6 इट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, ऐसे ही 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, 1 5 2 6, फिर 4 8, एंगल 4 8 एंड 3 7 is called corresponding angle. यानी कि 1 5, सिमिलरली 2 6, एक आउटर एक इंटीरियर अपोज का, 4 8 3 7 इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब मैं हम एक चीज हो रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड 6 में क्या रिलेशन होगा? थ्री और 6 4 एंड 5 आप देख रहे हैं फिगर में। 3 एंड 6
4 एंड 5 में कुछ रिलेशन दिख रहा है? 3 एंड 6, 4 एंड 5 दोनों इंटीरियर है, तो क्या बोलोगे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर angles on same side, pair of interior angle on same sides. Now transversal of parallel lines, अभी हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती थी? अब क्या कह रहा है कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल है एल एम पी, यहां पे एल पैरेलल टू एम के, एल पैरेलल टू एम के। तो अभी हमने कुछ एंगल्स ड्रॉ किए थे, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 5 6 7 एंड 8, ये हमने एंगल ड्रॉ किए थे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, हमने वहां पे अभी जस्ट अभी 1 and 5 2 and 6 4 and 8 और 3 and 7, ये एंगल अभी हमने डिस्कस किए थे। 1 5 2 6 4 8 3 7, क्या एंगल, इनका नाम क्या दिया था हमने? कुछ याद होगा? रिकॉल करो अभी जस्ट। हमने अभी इनका नाम दिया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको क्या बोला था हमने? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग तो क्या होता है, जब एक ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस कटती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल 1 इक्वल टू 5 होगा, 2 इक्वल टू 6 होगा, 4 इक्वल टू 8 होगा और 3 इक्वल टू 7 होगा। यानी कि अगर कोई पैरेलल लाइंस 2 हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अपोज अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो दे आर पैरेलल लाइन। अगर कहीं पे दिया है कि पैरेलल लाइन है तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल लेके चलूंगा, और अगर ये गिवन है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो दे लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आई थिंक पेयर ऑफ लाइन आपको क्लियर हो गया। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें? पेयर ऑफ लाइंस में आपके ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की है। ओके।